अगर आप ऑटोमोबाइल्स के कदरदान हैं, रफ्तार के इतिहास को संभाल कर रखना चाहते हैं और आपके पास पुराने सफेद हाथी को रखने के लिए है जगह या यूं कहें गैरेज है, तो विंटेज कार्स में पैसा लगाकर आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। नजर इस रिपोर्ट पर। इन खूबसूरत गाड़ियों को देखकर किसी का भी दिल मचल जाएगा। विंटेज कारों के शौकीन तो इन्हें जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जो जितनी पुरानी उतनी ही अनमोल भी। अक्सर विंटेज कारों को अमीरों का शौक माना जाता है, लेकिन आज हम आपका विंटेज कारों को देखने का नजरिया थोड़ा बदलने वाले हैं। ये गाड़ियां सिर्फ गैराज में चार चांद लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट करने पर ये आपको मालामाल भी कर सकती हैं। पिछले कुछ साल के विंटेज गाड़ियों के दामों को देखें तो पता चलता है कि इन गाड़ियों ने इक्विटीज के ही नहीं बल्कि सोने के रिटर्न्स को भी मात दे दी है। हिस्टोरिक ऑटोमोबाइल ग्रुप इंटरनेशनल की माने तो बीते साल कई विंटेज और क्लासिक गाड़ियों के दामों में 20% का इजाफा हुआ, जबकि सोने के दामों में 13% की बढ़त दिखी। वजह है इनकी विंटेज वैल्यू और लिमिटेड सप्लाई। बहुत ही महंगा शौक है, और क्योंकि ये कारें अपने आप में बहुत महंगी हैं और फिर इनको मेंटेन करना उतना ही महंगा, पर आपके ऊपर जो इसकी जिम्मेदारी है कि आप इस राष्ट्रीय धरोहर को बचा के रख पा रहे हैं और इसे लोगों को आने वाले समय के लिए दिखा पा रहे हैं कि कैसे ये महाराजाओं की गाड़ियां थी और कैसे ये टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आया वो नई जनरेशन को आप हमेशा दिखा पाते हैं। इंडिया a hub for some really rare vintage pieces, लेकिन इन पुरानी गाड़ियों यानी विंटेज या क्लासिक में निवेश करने और अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए उस गाड़ी के दाम के अलावा भी कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले पता लगाएं कि जिस विंटेज कार में आप इंटरेस्टेड हैं, उसके कितने स्पेसिमेन मार्केट में मौजूद हैं। उस मेक और मॉडल की जितनी कम कार होगी उतना अच्छा। साथ ही कार के इंजन की कंडीशन, गाड़ी की चेसी, बॉडी और इंटीरियर भी अच्छी तरह देख लें। साथ ही ये भी पता लगाएं कि क्या ये गाड़ी कभी किसी फेमस इंसान की सवारी थी या नहीं, और अगर हाँ तो क्या उसे साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या फोटो है या नहीं। कोई विंटेज गाड़ी खरीद रहे हैं तो उनके लिए बेहतर ये है कि 1950, 52, 54, 55 की ऐसी छोटी गाड़ी खरीदें, जिससे कि उनको पहले ये पता लग सके कि पुरानी गाड़ी को रखने में क्या क्या व्याधियाँ होती हैं और किस प्रकार से उसकी मेंटेनेंस की जाती है। कोशिश ये करें कि गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो, रेस्टोर्ड हो या वो कंप्लीट गाड़ी हो, इस प्रकार की गाड़ी खरीदें और उसको अच्छे आदमी से रेस्टोर कराएं, जिससे कि वो बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में आए। जैसे बूंदी के महाराजा की ये ब्रिक या मैसूर के महाराजा की ये गाड़ी। इन कारों पर की गई इन्वेस्टमेंट आपको 20 से 50% की रिटर्न दे सकती है, और अगर कार कस्टम मेड हो तो ये रिटर्न ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे 1935 की ये 7 सीटर पर्दा लिमोजीन ब्रिक, जिसका इस्तेमाल शाही परिवार की महिलाओं के लिए किया गया था। बीते जमाने में गाड़ियों को सफेद हाथी कहा जाता था, और इन विंटेज कार्स को जिस तरह से देखेंगे आप, ओवरऑल जिस तरह से एक्सपीरियंसेस इनके रहे हैं, इन कार्स को खरीदने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब इन्हें खरीदने के बाद जिस तरह से शुरू होता है इनका असली खर्च इनको मेंटेन करने का। विंटेज कारें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छी हैं, लेकिन इनका मेंटेनेंस खर्चीला है। मेंटेनेंस नहीं होगा तो कीमत अच्छी नहीं मिलेगी। अगर इन पर खरोच आ जाए या जंग लग जाए या फिर डेंट पड़ जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ सकता है। विंटेज कार में निवेश से आपको कोई रेगुलर कमाई नहीं होगी, बल्कि हर थोड़े समय में आपको इनके रिपेयर और मेंटेनेंस पर खर्च करना पड़ेगा। जब हम इन गाड़ियों को खरीदते हैं तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है गाड़ियाँ, और फिर हम इन गाड़ियों को पूरी तरह से रिस्टोर करते हैं। गाड़ी में को पूरा एकदम स्ट्रिप डाउन कर देते हैं, पूरा एक एक पार्ट को खोल देते हैं, हर पार्ट को दोबारा से साफ़ सुथरा करके बनाया जाता है। लकड़ी का काम होता है, चमड़े का काम होता है, मैकेनिकल बहुत सारा काम होता है, स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। हर
रोज़ जब भी आपको उस गाड़ी को चलाने के लिए बाहर निकालना है तब आपको उस गाड़ी पर खर्चा करना ही होगा। बिना खर्चे के वो गाड़ी कभी भी चलने के लिए नहीं निकलती है। विंटेज कारों की रिस्टोरेशन शुरू होती है फ्रॉम द स्क्रैच। गाड़ी के ओरिजिनल डिजाइन स्केचेस से काम शुरू होता है और असली पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। इस काम में समय भी जाता है और पैसा भी। ढांचे से लेकर गाड़ी के अंदर का वुडवर्क, अपहोल्स्ट्री और उसका दिल यानी कि इंजन भी पूरी तरह नया बनाया जाता है। और उसके बाद बात आती है रेगुलर मेंटेनेंस की, यानी और खर्च। Monthly expenditure, I can say, is around 25 to 30,000 rupees to keep these cars in good shape. उसको हमेशा ध्यान रखें। स्टोरेज के अंदर जो नॉर्मल स्टोरेज के नियम हैं उनका ध्यान रखें। अगर बहुत समय खड़े रखें तो उसके पहियों को जैक करके रखें ताकि टायर्स उसके खराब ना हो। साधारण तौर से कम हफ्ते में एक बार उसको क्लीन करते रहें। तो इन हिस्टोरिक ब्यूटीज के जलवे को बरकरार रखने के लिए हर महीने आपको रख रखाव पर काफी खर्च करना पड़ सकता है ताकि इनकी खूबसूरती सदाबहार बनी रहे। आइए फाइनल कमेंट्स लेते हैं मिस्टर सेठ। हमने लास्ट 1 आवर में ओवरऑल जो ट्रेंड्स और आगे हाथ तलाशने की कोशिश की है। आप कुछ चलते कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें व्यूअर्स के साथ जो समहाउ उनको मालूम रहे किस तरह से इसमें अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं और कुछ ऐसे जो आप एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर सकें। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमने 2010 में एक ऑक्शन हाउस से एक छोटी एसएच रजा की पेंटिंग खरीदी जो हमें 4-1 लाख रुपए में उस ऑक्शन में हमने बिड की। और पिछले साल हमसे किसी कलेक्टर ने, किसी बायर ने, वो भी इंडिया से 25 लाख रुपए में वो पेंटिंग खरीदी है। तो आप अपने आप ही निकाल लीजिए कि रिटर्न क्या आपको मिल सकती है। राइट, समा मतलब ये इंटरेस्टिंग इसमें ट्रेंड्स रह सकते हैं। फाइनल कमेंट मिस्टर बहेती आपसे, कुछ सम टिप्स चलते चलते मतलब जब पढ़ें तो कैसे जीरो इन करें। जी जरूर। मेरा ये सुझाव रहेगा टू पीपल हु आर गेटिंग इनटू आर्ट एज एन इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 1, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट क्लास, आप एक विजन अपना पहले बनाएं कि हम इतने रुपए हर साल डालेंगे आर्ट में। पॉइंट नंबर 2, आप इंटिमिडेट ना हो कि ये बड़ी बड़ी गैलरीज हैं, अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें तवज्जो नहीं देंगे। ये बिल्कुल गलत है। आप ताज्जुब करेंगे कि बड़ी से बड़ी गैलरी भी कितना इनकरेज करती हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू एक्सपैंड देयर कस्टमर बेस। एंड द वेल नोन गैलरीज जिनकी रेपुटेशन है, दे आर द राइट गैलरीज वेयर यू शुड गो and make your investments. Right. Point number 3, always insist on the authenticity certificate and a receipt of your purchase, because tomorrow जब आप 7 साल बाद या 10 साल बाद बेचना चाहेंगे तो इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए आपको वो receipts चाहिए होंगी जी। और आपका authenticity certificate is going to be able to help you in selling it. एक फाइनल कमेंट संध्या जी से भी लेते हैं। संध्या जी, आप बता सकें, हमने एनालाइज करने की कोशिश की कैसे रिटर्न्स रह सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट हैं, क्या टिप्स हैं, बट अब जो व्यूअर्स शो देख रहे थे एंड दे वांट टू मूव अहेड, सो हाउ शुड दे बिगिन, कैसे इसकी शुरुआत की जाए? I think you should first look around, visit museums, just to kind of understand where your tastes lie. At the end of the day, I wouldn't recommend that you buy art or antiquities purely for their investment value. It's something that you live with, you grow with, you love, you have to look at it every day. There are some very well-known places and it really helps. It takes so much of the pain out of the business if you know you're buying from a reputable source. Nutty Sons is one, Saffron Art is another I would recommend. The auction houses, Christie's, Sotheby's, they have auctions. Look around, there's so many online auctions. It's so exciting to buy an art or an antiquity in an online auction. जी, तो समाओ काफी एक्साइटिंग स्पेस है और काफी इनोवेटिव इसमें हम देख रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं और आगे काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स रह सकते हैं। नरेंद्र साहब, आप बता सकें, आप इनिशियली कह रहे थे काफी इसमें हलचल हो रही है, ये आप चलते चलते कैसे समझाना चाहेंगे इसको, आपके फाइनल कमेंट्स क्या रहेंगे? कारण एक ये है, एक तो ये बहुत लिमिटेड एडिशन होने के कारण इसमें इन्वेस्टमेंट की रिटर्न बहुत हाई है। अगर हम पिछले 5 वर्षों में जाएं देखें तो हिंदुस्तान के कलाकार जो टॉप के कलाकार हैं उनके 2000% की ग्रोथ है आर्ट पेंटिंग्स में। और आज प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो प्रॉपर्टीज में पेंटिंग प्राइसेस की गिरावट है, क्योंकि जब बहुत प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिर जाती हैं। लेकिन आर्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्ट में प्राइस जो स्टेबल होती है उसमें कहीं गिरने का स्कोप नहीं होता लिमिटेड होने के कारण।
राइट। मिस्टर सूरी, तो फिर चलते चलते आपकी तरफ से सजेशंस समाओ इसका दायरा बढ़ाया जाए और लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और साथ आगे बढ़ सकें। जी, सबसे पहले जैसे हमारे मेरे को पैनलिस्ट ने बोला है कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो आई वुड सजेस्ट एनीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्टैम्प्स शुड सब्सक्राइब टू वेरियस पब्लिकेशंस। बहुत सोसाइटीज हैं हमारी, ऑर्गेनाइज मीटिंग्स होती हैं जहां पे नॉलेज आपकी बढ़ सकती है। बढ़ने वो नॉलेज लेने के बाद, मेंबरशिप लेने के बाद, स्टडी करने के बाद, उनकी एनालाइज करने के बाद फिर इन्वेस्ट करें। Right. आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये पेनी ब्लैक का था, 2000 रुपए में लेके आज 50,000 का है। राइट मिस्टर सूरी। सो इसलिए आई मीन यू हैव टू हैव द प्रॉपर नॉलेज एंड अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस एंड विजन। आपका इंटरेस्ट हो, विजन हो, वैसी थॉट प्रोसेस हो और समय दिया जाए तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हुए इसको भी आप शुमार करें तो काफी वो आपके लिए एक अच्छा विकल्प रह सकता है। इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे। मिस्टर सेठ थैंक यू, मिस्टर बहेती आपका भी धन्यवाद, मिस्टर सूरी थैंक यू वेरी मच, साथ ही संध्या जी आपका भी शुक्रिया और नरेंद्र साहब का भी धन्यवाद। तो वे टू इन्वेस्ट इन 2013 में हम जायजा ले रहे थे कुछ लीग से हट के निवेश करने का। हमने इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है। उम्मीद करते हैं आप इनको एक्सप्लोर करते हुए, इनको एनालाइज करते हुए इसके सभी पहलुओं को उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।